हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम बिना माध्यम के ईश्वर को नहीं जान सकते। और संत ईश्वर को जानने के लिए हमारे माध्यम हैं। और संत वे हैं जो जागे हुए हैं। संत परंपरा हमें संतों की पवित्रता से जोड़ती है। संतों से जुड़कर हम भक्ति मार्ग में भक्ति की ऊंचाई और प्रेम की चेतना में बढ़ते हैं। हमें विभिन्न माध्यमों से ईश्वर का अनुभव मिलता है। कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हमें ईश्वर की पवित्रता से जोड़ता है। आगमन का पहला सप्ताह 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार, माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6 तथा 11 और 12। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। संत मती अपने सुसमाचार के अध्याय 5 पद संख्या 48 में लिखते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। पिता के जैसे पूर्ण बनना। पिता यानी स्रोत, उद्गम, शुरुआत। और पिता पूर्ण है और वही पूर्णता पवित्रता है। वहीं कई अनुवादक लिखते हैं, तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। पिता जो स्रोत है, वहीं से पवित्रता प्रवाहित होती है। पवित्रता हमारा अपना स्वभाव है, क्योंकि हम शरीर के आगे, मन के आगे आत्मा हैं। पवित्रता आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। हम आत्मा में निर्मल हैं और निष्कलंक हैं। और जब हम इसे जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, तो स्वयं को पाते हैं। इसलिए स्वयं की खोज सबसे बड़ी खोज। स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, और आत्मा को जानने में ही हम ऊंची चेतना पाते हैं। इसीलिए इफिसियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। ईश्वर ने हमको चुना है, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। हमारी बुलाहट ऊंची बुलाहट है, पवित्रता की बुलाहट है, निष्कलंक बनने की बुलाहट है। और जब हम आत्मा में होते हैं तो हम ये अनुभव कर पाते हैं। आज हम कुंवारी मरियम के पवित्र निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम में पवित्रता की पहली झलक मिलती है उसके कृपा पात्र होने में। जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम को प्रणाम किया तो कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और दूत का प्रणाम करना ईश्वर का प्रणाम करना है। दूत का झुकना ईश्वर का झुकना है। और महादूत क्यों झुकता है? ईश्वर क्यों झुकता है? क्योंकि माँ मरियम कृपा पात्री हैं, कृपा के योग्य हैं, सुपात्र हैं। मरियम को ईश्वर के पुत्र, जिसे वे गर्भ में धारण की, उसके लिए वो सबसे उचित और सुयोग्य नारी थी। और ईश्वर को सुयोग्य गर्भ मिला। वह प्रभु की कृपा पाने के लायक थी। इसीलिए कहा जाता है, ग्रेट थिंग हैपन्स व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन और वुमन। कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थी और उसका स्वभाव विनम्रता का स्वभाव था।
ईश्वर का हमें चुनना यानी हमारी बुलाहट इसलिए है कि वह हम पर अपना सामर्थ्य प्रकट करे। पवित्रता ही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जो आत्मा में है वह अपने इस सामर्थ्य को, आत्मा के सामर्थ्य को जानता है। पवित्रता चेतना और जागने से जुड़ा हुआ है। जो जागा है और जो चेतनशील है वह अपनी असली पहचान जो पवित्रता है उसको जानता है। माँ मरियम चेतनशील थी। माँ मरियम सबसे ऊंची चेतना वाली महिला थी। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ये मायने रखता है कि आप कितने चेतनशील हैं, कितने जागे हुए हैं, कितने आत्मा में हैं। और जो चेतनशील है और जो जागा है वह आज़ाद और विनम्र है। माँ मरियम जागी थी, चेतनशील थी और आज़ाद थी। जो आज़ाद है वही दूसरों को आज़ाद कर सकता है। माँ मरियम कहती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। आज हम कुंवारी मरियम के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें कि उनकी पवित्रता के कारण ईश्वर हमारे बीच आए। और जो पवित्र है, जो ईश्वर को धारण करने की योग्य है, वही कृपा पात्र है। हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना के द्वारा, ईश्वर के दिव्य वचन के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होकर आत्मा में बढ़ें, पवित्रता में बढ़ें। और यही हमारे लिए मुक्ति और पूर्णता की ओर गति है। हम कुंवारी मरियम से विशेष प्रार्थना करें जो ईश्वर से संयुक्त थी, आत्मा पूर्ण थी, कृपा पात्री थी। हम भी उनके जैसे बने। ईश्वर हमें भी आशीर्वाद दे कि हम कृपा पात्र बने और मुक्ति की ओर गति करें, दूसरों के मुक्ति के लिए भी माध्यम बने। आमीन।